Assalamu alaikum. Let's continue our discussion on cardiology medicine. In yesterday lecture we have gone through ECG. हमने पढ़ा हाउ टू इंटरप्रेट ECG. ECG में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जब ECG आती है हमने सबसे पहले उसमें देखना है रेट, फिर हमें देखना है रिदम, फिर हमें देखना है एक्सेस, उसके बाद P वेव, PR इंटरवल, QRS कॉम्प्लेक्स और उसके बाद QT इंटरवल, T वेव. अभी तक हमने ये सब कुछ पढ़ा. फिर उसके बाद ST सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन, ये सब कुछ अभी हमने पढ़ा. आज हम कार्डियोलॉजी मेडिसिन में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एमरजेंसी का भी टॉपिक है. लेट्स स्टार्ट टुडे. ऑल इम्पोर्टेंट ACLS, acute cardiac life support. ये बेसिकली हमारे पास हमने अरिथमियास को देखना होता है इसमें, और हमारे पास एमरजेंसी में जैसे जैसे पेशेंट आते हैं उस तरह हमारी ECG को देखने की अप्रोच चेंज हो जाती है. अरिथमियास बेसिकली abnormality of rate and rhythm of heart. कल वाले लेक्चर से आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कैसे हमने रेट देखना है, कैसे रिदम देखना है. आज हम थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज करते हैं. हमारे पास जो पेशेंट इसमें आएंगे अरिथमिया के साथ, उनके चंद एक सिम्टम्स सबके सेम ही होंगे. पल्पिटेशंस, चेस्ट पेन, डिस्निया, डिजीनेस, फेंटनेस, सिंकपी. ये हमारे पास फीचर्स आते हैं जब भी हमारे पास कोई अरिथमिया आता है. इसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन करवानी है ECG. ये हमारे पास फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होगी. ओके, ECG हमने कर ली. सबसे पहले ECG में हमने देखा रेट हमने देखा. इसके अंदर हमारे पास या तो हमें हार्ट रेट मिलेगा लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, या हमें ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट. ओके, लेस देन 60 अगर हमारे पास आ रहा है तो हम डील कर रहे हैं ब्रैडी अरिथमिया. अगर हमारे पास हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 है तो हम डील कर रहे हैं टैकी अरिथमिया. ओके, बात स्टार्ट की हमने एक्यूट कार्डियक लाइफ सपोर्ट पे. क्लिनिकल फीचर्स हमने देख ली, सभी के साथ तकरीबन सेम ही आते हैं. सबसे पहले हमने ECG देखी, ECG करवाई पेशेंट की. ECG में हमें हार्ट रेट मिला लेस देन 60 बीट्स पर मिनट. हमने ECG में पढ़ा था कि ECG जब हम देखेंगे तो रेट देखने के बाद हम हमेशा देखेंगे रिदम. लेकिन यहाँ पे हमारी अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाती है. यहाँ पर हम देखेंगे रेट देखने का सबसे पहले PR इंटरवल. क्या देखेंगे? PR इंटरवल. ये बेसिकली नॉर्मल होता है हमारे पास, जैसे हमने कल पढ़ा था 3 to 5 स्मॉल स्केयर्स. ओके, ये हमने देखा. इसमें हमें PR इंटरवल यहाँ तो मिल सकता है नॉर्मल, या मिल सकता है प्रोलॉन्ग.
मतलब प्रोलॉन्ग इस तरह के 3 to 5 स्मॉल स्केयर से ज़्यादा और 0.2 सेकेंड से ज़्यादा, ठीक है, 0.2 सेकेंड से ज़्यादा। अगर हमें पीयर इंटरवल ब्रेडिडिग्मिया देखने के बाद प्रोलॉन्ग मिल रहा है, हमारे जहन में एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो है ऑल इम्पोर्टेंट हार्ट ब्लॉक। क्या आना चाहिए हमारे जहन में? ऑल इम्पोर्टेंट हार्ट ब्लॉक। ठीक, उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो हम आगे जब हार्ट ब्लॉक डिस्कस करेंगे वो सारे हार्ट ब्लॉक्स पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी हम अपनी अप्रोच सेट करें। उसके बाद हमने देखा हमारे पास पीयर इंटरवल नॉर्मल है, 3 to 5 स्मॉल स्केयर के अंदर है। और सेकंड स्टेप जो हमने इसमें जिसमें हमारी नज़र जानी चाहिए वो है पी इंटरवल। पी इंटरवल मतलब टाइम टेकन फ्रॉम वन एट्रियल कंट्रैक्शन टू अदर, ठीक है। इसमें हमें देखना है पीआर इंटरवल या पीपी इंटरवल या तो हमें मिलेगा नॉर्मल या हमें मिलेगा प्रोलॉन्ग्ड। अगर हमें पीपी इंटरवल भी प्रोलॉन्ग मिल रहा है ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड, so we are dealing with sick sinus syndrome। मतलब हमारा ऐसे नोड सिक है, वो इम्पल्स ठीक से जनरेट नहीं कर रहा, इस वजह से हमारा जो पीपी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग मिल रहा है हमें। नंबर 1 हमने हार्ट ब्लॉक देखा, नंबर 2 हमने सिक साइनस सिंड्रोम देखा। उसके बाद हमने पीआर इंटरवल देखा, पीआर इंटरवल हमें नॉर्मल मिला। उसके बाद हमने पीपी इंटरवल देखा, वो भी नॉर्मल मिला। इस टाइम पे वी आर डीलिंग विद साइनस ब्रेडिकार्डिया। ओके, अभी तक जो बड़े से रिवाइज करते हैं। हमने ईसीजी करवाई, ईसीजी में हमें रेट मिला लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। उसके बाद हमने नज़र डाली पीआर इंटरवल पे, पीआर इंटरवल हमें मिला प्रोलॉन्ग। हमारा एक ही डिफरेंशियल हमारे जहन में आना चाहिए, हार्ट ब्लॉक की आगे कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने पीआर इंटरवल देखा, रेट हमारे पे लेस देन 60, पीआर इंटरवल हमने देखा वो नॉर्मल मिला हमें। नॉर्मल पीआर इंटरवल मिलने के बाद हमने नज़र डाली पीपी इंटरवल पे। पीपी इंटरवल अगर हमें प्रोलॉन्ग मिल रहा है तो हम सोच सकते हैं सिक साइनस सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने रेट देखा, उसके बाद पीआर इंटरवल देखा, वो भी नॉर्मल, पीपी इंटरवल भी नॉर्मल। तो हम डील कर रहे हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया को। हमारे पास ब्रेडिडिग्मिया की सिर्फ ये 3 ही डिफरेंशियल्स हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंशियल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ऑल इम्पोर्टेंट टैकीरिथमियास। ओके, टैकीरिथमियास, इसमें भी हमारे पास हार्ट रेट हमें मिला ग्रेटर देन 100। इसमें भी थोड़ी सी, इसमें हमने जैसे ईसीजी के बाद रिदम देखा था नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे हमने ईसीजी के बाद देखा ब्रेडिडिग्मिया में मिला और हमने अप्रोच चेंज कर ली। इसी तरह हमें जब टैकीरिथमिया मिलेगा तो भी हम अप्रोच थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। दूसरी नज़र हमारी जो जानी चाहिए वो जानी चाहिए साइज ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे। ओके, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का हमने साइज़ देखा। यहाँ तो साइज़ हमें नैरो कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, मतलब साइज़ क्यूआरएस का हमें छोटा मिल सकता है, उसको हम कहते हैं नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। क्या कहते हैं? नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। या हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिले बड़े बड़े, उसको हम कहते हैं ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। ओके, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हमने देख लिया। हमें इसमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैं वो बड़े बड़े मिले। ये बेसिकली 0.12 सेकेंड से हमारे पास ज़्यादा होते हैं। ये कल वाले लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा था, ये तो हमें याद हो गई अभी, ठीक है। और ये 0.12 सेकेंड से हमें कम मिलेंगे, ठीक है। अभी हमने टैकीरिथमिया देखा ईसीजी पे, हमने देखे साइज ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, हमें मिला नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया।
हमारी जो नेक्स्ट चीज़ हमारी जिस पे नज़र जानी चाहिए वो हो जानी चाहिए पी वेव पे। किस पे जानी चाहिए? पी वेव पे। पहले हमने देखा साइज ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, हमें वो मिला नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है पी वेव। पी वेव या तो हमें प्रेजेंट मिल सकती है या वो हमें एब्सेंट मिलेगी। अगर तो पी वेव हमें प्रेजेंट मिल रही है, दूसरी चीज़ हमने देखनी है पी टू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रेशो, मतलब कि एक पी वेव के बाद हमारे पास कितने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। अगर तो हमारे पास इसकी रेशो 1:1 है, मतलब एक पी वेव के पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और रेट हमारे पास जो है ग्रेटर देन 100 है, देन वी आर डीलिंग विद साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया, ओके। अगर हमारे पास पी क्यू आर एस रेशो हमें पी वेव मिली 2 या 3 और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिला 1, ठीक है। हमने टैकेरिथमिया देखा ईसीजी में, उसके बाद हमने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखा, हमें वो नैरो मिला, ठीक है। नैरो पी आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद हमने देखी पी वेव है भी कि नहीं। अगर पी वेव प्रेजेंट है तो उसकी रेशो क्या है। अगर रेशो 1:1 है तो हमारे पास हम देख रहे हैं साइनस टैकीकार्डिया को, ठीक है। अगर हमारे पास पी टू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रेशो जो है वो हमें मिली पी वेव्स 2 से 3 है, उसके बाद आके एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, देन वी आर डीलिंग विद ऑल इम्पोर्टेंट एट्रियल फ्लटर। आज से पहले हमारे लिए अरिथमियाज बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, हमेशा हम सारे कंफ्यूज होते थे इसमें, लेकिन इस अप्रोच के साथ इंशाल्लाह ताला आप सब बड़े अच्छे से इसको याद कर लेंगे। हमने देख लिया एट्रियल फ्लटर। हमारे पास इसमें जो पी वेव हैं, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट, इस तरह हमें एक 3 पी वेव मिली और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बड़ा नैरो सा मिला, ठीक है। उसके बाद हमें टी वेव मिली, ऐसे ही फिर दोबारा 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिला, फिर हमें टी वेव मिली। ये हमारे पास एक क्लासिकल अपीयरेंस दे रही है जो है सॉ टूथ अपीयरेंस। सॉ टूथ अपीयरेंस, आज से पहले आपने इसका कभी नाम सुना ही होगा, सॉ टूथ अपीयरेंस। आप रात को 4 बजे इमरजेंसी कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही ईसीजी देख के कि मैंने क्या करना है। आपने सिर्फ जस्ट आपने टैकीरिथमिया देखा, ठीक है, आपको नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया मिला, ठीक है। उसके अंदर आपने पी टू क्यू आर एस रेशियो देखी, वो आपको 2:3, मतलब आपको 2 से 3 पी वेव्स मिली और उसके बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिला। ये है आपके पास सॉ टूथ अपीयरेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं एट्रियल फ्लटर, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे पी वेव, पहले हमने देखा रेड, उसमें हमें टैकेरिथमिया मिला, फिर हमने साइज ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखा, वो हमें नैरो मिला, फिर हमने देखी पी वेव, वो हमें मिली एब्सेंट, ठीक है। जब पी वेव हमें एब्सेंट मिलेगी तो अगली चीज़ जिस पे हमारी नज़र जानी चाहिए वो है क्या चीज़? रिदम। हमने देखना है रिदम। हमें पी वेव एब्सेंट मिली, याद रखिए पी वेव हमें एब्सेंट मिली, और हमने देखना है रिदम। अब रिदम हमारे पास या तो होगा रेगुलर या वो होगा इर्रेगुलर। अब हमें रिदम रेगुलर मिला। इस टाइम हम जिस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं वो है ऑल इम्पॉर्टेंट सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, एसवीटी। इसमें हमारे पास पी वेव एब्सेंट मिलती है। क्या मिलता है? पी वेव एब्सेंट। जी जनाब, अभी तक हमने रेट देखा, हमारे पास रेट ग्रेटर देन 100, साइज हमें नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया मिला, ठीक है। पी वेव पे हमने नज़र डाली, पी वेव हमें एब्सेंट मिली। उसके बाद हमने रिदम देखा, रिदम हमारे पास था रेगुलर।
हम एक ही चीज़ उस टाइम पे डील कर रहे हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ही हमने दोबारा उसी तरह ही रेट देखा, साइज ऑफ क्यूरस कॉम्प्लेक्स देखा, पी वेव हमें एब्सेंट मिली। पी वेव एब्सेंट मिलने के बाद हमने देखा रिदम हमें मिला बिल्कुल ही इर्रेगुलर। इस टाइम वी आर डीलिंग विद ऑल इम्पोर्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें हमारे पास पी वेव डिफ्रेंशिएट होती ही नहीं है, सिर्फ एक टी वेव नज़र आती है। पढ़े लिखे डॉक्टर को अच्छे से समझ आ जाती है कि इसमें पी वेव मुझे नहीं मिल रही, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सिर्फ मिल रहे हैं और टी वेव मिल रही है। एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। अभी तक हमने देखे नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आज के बाद आपके लिए सारे के सारे एडिग्नल बड़ी इजीली डील हो जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन आ गया, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, डिस्निया, डिजीनेस, फेंटनेस, सिंकपी। आपने ईसीजी करवाई, इस पर आपको हार्ट रेट मिला ग्रेटर देन 100, आपको नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया मिला, पी वेव आपके पास एब्सेंट थी, रिदम आपके पास रेगुलर था। आप एक ही चीज़ उस टाइम पर डील कर रहे हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी आ गई है, आप रात को 4 बजे अकेले इमरजेंसी कर रहे हैं, उस टाइम पे एक जुमला सारी ज़िंदगी याद रखें, ऑल नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया कैन बी ट्रीटेड with a single drug, calcium channel blocker, calcium channel blocker। जितने भी नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हैं वो एक सिंगल ड्रग से ट्रीट हो जाते हैं, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है आईवी, वेरापामिल। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी आपने चीज़ बहुत ध्यान से याद रखनी है कि कौन सी ड्रग है कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग इन ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो है हमारे पास सेम ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इतनी इम्पोर्टेंस है नैरो कॉम्प्लेक्स और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगर आप ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे तो उसमें आपको फौरी पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जुमला सारी ज़िंदगी याद रखना है। जी जनाब, अभी तक हमने सारे के सारे नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया पढ़ लिए। अब हम आ रहे हैं ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया पे। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया उसी तरह ही हमने दोबारा रेट देखा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वहाँ पे जगह थोड़ी है। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हमने रेट देखा, वो ग्रेटर देन 100 मिला में, और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में बड़े लंबे चौड़े मोटे मोटे ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया मिले, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सॉरी मिले। उसके अंदर हमारी जो दूसरी नज़र जानी चाहिए वो जानी चाहिए हमेशा रिदम पे। हमने क्या देखना है, रिदम। इसमें जब हमारी रिदम पे नज़र पड़ी, दो ही तरह के हमारे पास रिदम हो सकते हैं, या तो वो होगा रेगुलर या वो होगा इर्रेगुलर। ओके, हमने रिदम देखे ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया के बाद, हमारी दूसरी नज़र पड़ी रिदम पे। रिदम हमने देखा, रिदम है रेगुलर। ये सारे के सारे ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया जो है ये वेंटिकुलर इन ओरिजिन होते हैं, तो इसमें पी वेव इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती देखने के लिए ना। तो हमने जब रेगुलर रिदम देखा, देन वी आर डीलिंग विद द क्लासिकल वीटैक वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। मतलब इसमें हमें रिदम जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पहले बड़े बड़े मिले, लेकिन उनका रिदम रेगुलर है, वो प्रॉपर एक अलाइनमेंट में चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। हम डील कर रहे हैं वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, हार्ट रेट हमें ज़्यादा मिला। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया देखा हमने, शायद उसके बाद हमने रिदम देखा, रिदम हमें मिला रेगुलर।
हम देख रहे हैं यहाँ पे वेंटिकुलर टैकीकार्डिया को, ठीक है। उसके बाद हम आगे रिदम हमने देखा, रिदम हमारे पास आया इर्रेगुलर, ब्रॉड ट्रिप्लेक्स टैकीकार्डिया में ही हमारे पास रिदम आया इर्रेगुलर, ठीक है। हम इसमें इस टाइम हम जिस चीज़ से डील कर रहे हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है वो है वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें हमारे पास जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का रिदम है वो भी हमारे पास ठीक नहीं होगा। मैं थोड़ा ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास एक ये आ गया, इसके बाद बड़ा लंबा चौड़ा सा रिदम ख़राब हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास गैप थोड़ा ज़्यादा आ गया, यहाँ पे हमारे पास गैप कम आ गया, ठीक है। इस टाइम हम डील कर रहे हैं वेंटिकुलर फिब्रिलेशन के साथ जो कि लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है, ठीक है। सो जी ये आपके तमाम एरिथमियाज थे जो कि एमरजेंसी में लाइफ थ्रेटनिंग जिसको हम डील करते हैं। इसी तरह ही आप एमरजेंसी में कभी काम करें तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको इसमें ये बड़ा अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पेपर में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इट्स एन एमरजेंसी, तो आप इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डील करेंगे, आपको क्लिनिकली भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये था आज का जी ACLS के ऊपर लेक्चर। इसको बार बार रिवाइज़ करें, रिवीजन इज़ द की, बार बार पढ़ें। कल आपको ECG की अप्रोच पढ़ाई थी, उसको भी पढ़ें। थोड़ी सी अप्रोच जब आप टैकीरिथमिया और ब्रेडिरिथमिया को डील कर देते हैं थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। ब्रेडिरिथमिया में आप सबसे पहले पीयर इंटरवल देखते हैं, टैकीरिथमिया में सबसे पहले आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखते हैं, उसके बाद आगे आप फर्दर चलते चले जाते हैं और आप अपने डायग्नोसिस तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर फिलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से आगे फिर ये 1 बाय 1 सब एरिथमिया से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन।